हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि सिर्फ 5 अक्षरों का एक छोटा सा मंत्र ओम नमः शिवाय आखिर इतनी गहराई से लोगों की जिंदगी को कैसे बदल देता है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक मंत्र मानते हैं, कुछ इसे पूजा पाठ का हिस्सा समझते हैं, लेकिन जो लोग इसे अनुभव करते हैं वो जानते हैं कि ये केवल एक शब्द नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से बदल देती है। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जंगलों और पहाड़ों में वर्षों तक क्यों ध्यान करते थे? क्यों वो एक ही ध्वनि को बार बार दोहराते थे? क्योंकि उन्होंने एक गहरा सत्य खोज लिया था कि ध्वनि केवल सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। दोस्तों, जब कोई ध्वनि बार बार दोहराई जाती है तो वो सिर्फ कानों तक नहीं रहती, वो हमारे पूरे शरीर में कंपन पैदा करती है। और यही कंपन धीरे धीरे हमारे मन, हमारी ऊर्जा और हमारी सोच को बदलने लगती है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय भी ऐसी ही एक शक्तिशाली ध्वनि है। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो ये मंत्र 5 तत्वों से जुड़ा हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और दोस्तों, हमारे शरीर का निर्माण भी इन्हीं 5 तत्वों से हुआ है, यानी हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है। और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो जीवन में बेचैनी, तनाव और समस्याएं बढ़ने लगती है। लेकिन जब यही तत्व संतुलित हो जाते हैं तो अंदर से एक अलग ही शांति और स्थिरता पैदा होने लगती है। और यही कार्य ये मंत्र करता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जप करता है तो उसके भीतर सूक्ष्म कंपन पैदा होता है, एक वाइब्रेशन पैदा होती है जो धीरे धीरे पूरे शरीर और मन को संतुलित करने लगती है। दोस्तों, आज का विज्ञान भी मानता है कि हर ध्वनि एक ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा हमारे दिमाग और शरीर दोनों को प्रभावित करती है। और यही कारण है कि ये मंत्र केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये एक अनुभव का विषय है। दोस्तों, अब जरा अपनी जिंदगी को देखिए। हर इंसान किसी न किसी चिंता में उलझा हुआ है। किसी को पैसे की चिंता, किसी को रिश्तों की चिंता, किसी को अपने भविष्य का डर। इस दौरान हमारा मन इतना उलझ जाता है कि इंसान खुद को ही भूलने लगता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति शांत होकर ओम नमः शिवाय का जप शुरू करता है तो शुरुआत में उसे लगता है कि बस वो शब्द को दोहरा रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक बदलाव महसूस होने लगता है। मन की दौड़ धीमी होने लगती है, विचार शांत होने लगते हैं और अंदर एक हल्की सी शांति बसने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मंत्र सीधे हमारे मस्तिष्क पर असर डालता है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में तनाव वाले हार्मोन्स बढ़ते हैं, लेकिन जब हम जप करते हैं तो वही दिमाग शांति पैदा करने वाले रसायन बनाने लगता है और धीरे धीरे हमारा गुस्सा कम होने लगता है, धैर्य बढ़ने लगता है और छोटी छोटी बातें परेशान करना बंद कर देती है। दोस्तों, ये बदलाव कहीं बाहर से नहीं, अंदर से होता है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि लगातार जप करने से उन्हें शरीर में हल्का कंपन महसूस होता है। कभी सिर के बीच में गर्मी, कभी आंखें बंद करते ही गहरी शांति। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ऊर्जा का संतुलन है। असल में इस मंत्र का सबसे बड़ा असर हमारे मन पर पड़ता है, क्योंकि मन ही हमारी जिंदगी बनाता है और मन ही उसे बिगाड़ता है। दोस्तों, जब हम बार बार एक ही पवित्र ध्वनि को दोहराते हैं तो मन की बिखरी हुई ऊर्जा एक जगह इकट्ठी होने लगती है और यही एकाग्रता धीरे धीरे ध्यान में बदल जाती है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि उनका ध्यान नहीं लगता, लेकिन सच ये है कि अगर मंत्र जब सही से किया जाए तो ध्यान अपने आप होने लगता है। धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान मंत्र का जप नहीं करता, बल्कि मंत्र खुद
उसके भीतर ऑटोमेटिक चलने लगता है। उसकी सांसों के साथ हर पल ओम नमः शिवाय भीतर गूंजने लगता है। और दोस्तों वहीं से शुरू होती है असली साधना। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लोग किस्मत बदलना कहते हैं। दोस्तों क्या सच में मंत्र भाग्य बदल सकता है? अगर इसे अंधविश्वास समझें तो इसका जवाब बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर इसे अच्छी तरह से समझें तो इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। दोस्तों, जब मन शांत और सकारात्मक होता है तो इंसान सही निर्णय लेने लगता है। वो जल्दबाजी नहीं करता, उसका व्यवहार बदल जाता है, लोग उसके करीब आने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अवसर बढ़ने लगते हैं। लोग कहते हैं कि किस्मत बदल गई, लेकिन असल में उसकी सोच बदल चुकी होती है। दोस्तों, इस मंत्र की सबसे खास बात क्या है आपको पता है? इसे करने के लिए आपको किसी खास जगह की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही किसी विशेष समय की जरूरत पड़ती है। आप कहीं भी कभी भी बस 5-10 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और एक दिन आपको महसूस होगा कि शिव कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। दोस्तों, नमः का अर्थ है झुकना, अहंकार छोड़ना, और शिवाय का अर्थ है उस परम चेतना को समर्पण। जब ये भावना जप में जुड़ जाती है तो इंसान का अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है और वहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। अंत में बस इतना समझ लीजिए दोस्तों कि ओम नमः शिवाय कोई जादू नहीं है। ये एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको धीरे धीरे आपके असली स्वरूप के करीब ले जाती है। अगर आप इसे धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं तो एक दिन आपको महसूस होगा कि आपके अंदर एक शांति है, ऐसी शांति जो किसी भी परिस्थिति से बड़ी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज का ये ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर इस ऊर्जा को आगे बढ़ाएं। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही गहरी और सच्ची आध्यात्मिक बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।